really very nice. It was I feel कि हमारा जो आज सेटअप भी है वैसे ही है, और लास्ट टाइम में तो हमने तो बातों की ऐसी चीजों को डिस्कस किया था. आई फील कि विमेन एम्पावरमेंट की वजह से हमारी बहुत अलग ही प्रोग्राम हुआ था. अस्सलाम वालेकुम गाइस. सॉरी, हम लोग जब लड़कियां मिल जाती है तो लड़कियों की पहली बातचीत होती है. वेलकम. माशाल्लाह से हमारा से अगेन फ्राइडे है और एक नया एपिसोड है विद न्यू टैलेंट. देख लो, न्यू टैलेंट. दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ इज नेवर गोइंग टू बी बोरिंग. इंशाल्लाह. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये ठान लिया है कि जब यूएई के जितने भी टैलेंटेड खवातीन है, इवन मर्द हजरात, सॉरी क्योंकि हमारी लास्ट वीक का जो शो था वो वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, या एंड दे सांग वेरी वेल. वाओ. तो उनका भी बहुत प्यारा सा शो था. इट वाज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. आतिफ असलम की आवाज में वो बंदा गा रहा था. You should have been there. भाई हमारा जो शो हुआ था ना, आई थिंक शिफा के साथ जो हमारा शो हुआ था, it was really something else. I think रज़िया, आप हर बार एक नई चीज उठाती हो अपने शो में. वैसे नई से मैं हम लोग इसको भी जरा डिस्कस. Oh wow. वही मैं बता रही हूँ. Look at the colors. Look at this. What is this art? Like it's not normal painting. ये normal painting. मुझे लग रहा है this is like something ceramic types. ये तो Beautiful. ये जब हमारी आर्टिस्ट अंदर आएंगी ना हमारे साथ, तो we are going to discuss this with her. And this, look at this. Yeah, color combinations are so amazing. Like this is beautiful. Let me just go there and let me just show this. This is wow. बिस्मिल्लाह. इसको हम ऐसे करेगा और वो नजर आ रहा है. वो नजर आ रहा है जी. Look at this. And you're right. इनकी जो कलर कॉम्बिनेशंस है ना, अभी नजर आएगा. हाँ, you are so clever. You are smart, man. भाई इतने खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन. I think people need to see that, right, Razia? No, and these are horses. Most of them horses. Horses. Yes. कोई Gulf की artist है. Something about Gulf. Something about Arab culture, I guess. You think so? Yeah, I think so. Horses are mostly Arab culture. I don't know आप ये कहाँ से आर्टिस्ट पकड़ के लाई हैं, लेकिन जो भी हैं कमाल की लग रही हैं यार. But I'm amazed at the color combination. आ जाओ यहाँ पे आ जाओ. ये वाला देखो. यार beautiful. This is so beautiful. Like look at the flowers. इतनी detail. मैं जब पेंटिंग करती हूँ ना, जब भी करती थी, I think I need to start again. I used to love flowers. Wow. यहाँ पे बैठ जाओ, मैं दिखाती हूँ. यहाँ पे बैठ जाओ. यार फ्लावर्स और हर फूल का कलर और उसका कॉम्बिनेशन. देयर आर हार्ट्स आल्सो. आई थिंक इससे जो आर्टिस्ट है, आई फील शी इज एक्सप्रेसिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, हैप्पी. मुझे तो देख के खुशी हो रही है. डोंट यू थिंक सो? लव. इट्स लव. वैसे आई फील एवरीबडी हैज अ पैशन. True. Absolutely. आपका भी पैशन था. You remember आपने ये बात की थी कि जब मैं I came to Dubai और मैंने जिस तरीके से अपने आप को पूरी like you know I started getting out there. Yes. Sports was something that gave you a lot of. आप देखोगे मैं हमेशा ready to run. ready to run. So अच्छा सबसे प्यारी बात है जब इनसे मिली ना, कहती मेरी लाइफ है क्या रोलर कोस्टर. नहीं वो टैची के लिए क्या बोला था आपने? किसके लिए? वो जो योर सूटकेस. ओह हाँ, 23 kgs. 23 kgs में Traveler. हाँ. एंड कहती मुझे पता नहीं चलता है कि मैं कब भागूंगी. हाँ एग्जैक्टली. आई नीड टू स्टार्ट लाइक मैं हमेशा रेडी रहती हूँ स्पोर्ट्स के लिए, भागने के लिए. आई एम ऑलवेज ऑन द गो. हाँ, कुछ नोटिस हुआ? मैंने भी थोड़ा सा भागना शुरू किया. हाँ ऑफ कोर्स आई कैन सी. कपड़े मैंने आज बड़ी एक एपिसोड के बाद दूसरे में ये अगर चेंज है, बिकॉज आई थिंक यू जॉइन जिम एंड एवरीथिंग, राइट? यू आर वर्किंग इट आउट. बट आई फील ना कि आजकल के दौर में ना वी नीड टू समहाउ कीप आवर माइंड बिजी. यस. हमारे साथ आज के गेस्ट भी हैं, उनसे भी हमने ये बातें की हैं और उनको भी मैंने ये चीज़ के बहुत ज़्यादा आई वांट टू आस्क देम कि समटाइम्स हमें पता नहीं चलता है कि टैलेंट क्या है. डिजिटल एवरीथिंग हैज बिकम सो डिजिटल कि आपकी जो बॉडी है वो एक स्टेशनरी चीज़ बन गई है. बिल्कुल. बिकॉज ऑफ दैट हम लोग काफ़ी चीज़ें ओवर थिंक भी करते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या इट इज़ अ नॉर्मल थिंग कि एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. बिल्कुल. जो चीज़ होती भी नहीं है ना उसको भी हम लोग अपने दिमाग में रियलिटी, एंड जो चीज़ आप सोचते हो ना इवेंचुअली वही होता है. बिल्कुल ऐसा. अगर आप कहते हो कि ना ये बंदे ने मुझे छोड़ के जाना, ये बंदे ने मुझे छोड़ के जाना, ये बंदा मुझे छोड़ के, वो बंदा छोड़ के चला जाता है. बिकॉज या तो आपके एक्शंस ऐसे हो जाते हैं,
So Thought what you, process. so your thoughts eventually become your actions. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. मैं जो कहती हूँ ना अक्सर कि मैं ऑन द गो होती हूँ, तो उसकी वजह से मुझे इतनी एनर्जी मिलती है. आई एम ऑलवेज एक्सरसाइजिंग, रनिंग अराउंड, क्योंकि ये मेरा टैलेंट है. रनिंग अराउंड बिकॉज आई लव इट. इट्स माई पैशन. और ये मेरा पैशन है, तो मुझे दिल करता है कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहूं. आपको पता है मेरा पैशन क्या है? हाँ, आपको पता है मेरा क्या पैशन है आपका पैशन? मुझे सोना पसंद है. नहीं, सोना. अच्छा. That's a good one. That's a really मुझे good सोना one. पसंद है. नहीं, but I'm not lazy, but I like a lazy day. Yeah. When आप absolutely कुछ नहीं कर रहे हो. I think you're more people's person. You're more someone who connects everybody. You bring talent out as well. जैसे मैं last time भी आई थी आपके पास और मैंने काफ़ी आपके shows वगैरह देखे. You are always trying to bring talent out, encourage people. Because I feel कि जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, जब तक हम लोग किसी से मिलेंगे नहीं, जब तक हम लोग वो जो इंसान है ना जो कर रहा है, उसमें I feel कि वो लोग they will not be able to bring it out themselves. Exactly. Sometimes you need a push. Definitely you need a push. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें हिडन टैलेंट है, लेकिन उनके ऊपर माशरे का और उनके पेरेंट्स का और फैमिली का इतना जोर होता है. वो छोड़े. I have realized कि लोग नॉर्मल जिंदगी में बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन उनको उसको जब बाहर लेके आना होता है, वही सेम औरतों की बोलेगी नहीं मैं नहीं कर सकती. कॉन्फिडेंस नहीं आता. कॉन्फिडेंस नहीं आता. So I feel my thing is to at least bring a woman to that point where वो आगे खुद ही कर ले. Wow. And I think it's a beautiful thing that you're doing, especially क्योंकि हमारे माशरे के लिए. हाई आपको अल्लाह ने इतनी सलाहियतें और एबिलिटी दी हैं कि आप खुद ही. मुझे केटू ने दिया. केटू. मुझे नहीं हमारे मैनेजमेंट ने जो मुझे देखा कि नहीं ये बंदी तो बहुत बोलती है, ये हमारी नहीं वाकई दिस इज ब्यूटीफुल. बट आई वुड गिव देम फॉर द टैलेंट दैट दे टुक आउट ऑफ मी. आई फील कि आई शुड गिव हमारे जो मैनेजमेंट है, दे एक्टेड द रजिया इन द होल सिचुएशन. दे मेड श्योर कि मुझे बिठाया, ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोल सकते, वैसे नहीं बोल सकते. मैं तो आई एंड आई स्टार्टेड टिक 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 टिक. So then they kind of groomed me over time. It's been 3 years. Grooming भी हो गई, क्योंकि social media पे आना is totally different. बिल्कुल. It's unfiltered. Yeah. But when you come on TV, you have more responsibility, I feel. यार मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, एवरीबडी हैज़ दिस फियर कि अच्छा चलो टीवी है, कैमराज होंगे, ये वो. बट द वे योर फैमिली इज, आई वुड कॉल इट K2 फैमिली. द वे K2 फैमिली इज, दे मेक यू फील सो कंफर्टेबल. लाइक एनीवन जो घर में बैठी हुई औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, like their own. It's like you're sitting in your own house and you're talking to someone so awesome who will really bring your talent out. shows नहीं देखे हैं ना? Next time I'll invite you to one of the each shows, because वो each shows भी ऐसे होते हैं ना कि we are literally sitting. रज़िया, मुझे ना K2 की और तुम्हारी एडिक्शन सी होती जा रही है. It is like that. मुझे लोग पूछते ना कि आप यहाँ पे ट्राई करें. मैंने कहा मुझे वो जो माहौल K2 has spoiled me. I would say मुझे हमारे जो बड़े हैं, अच्छा मेरा सर, वो भी मुझसे ऐसी बात कर रहे होते हैं. मुझे कहती रज़िया आप प्रोफेशनल बन गई हो. आज मुझे बोल प्रोफेशनल बन गई हो. अभी तक बोलती हो ना कि वो लाइट लगा लो, ये लाइट. मैंने कहा नहीं सर, अभी तक वो लाइट. यार पता है मेरी ना हमेशा से ख्वाहिश है, एक जो मैं करना चाहती हूँ कि मैं किसी दिन K2 क्लाइंब करूँ. लाइक एटलीस्ट गो टू द बेस कैंप एंड गो अप देयर. ये वहाँ पे भी भागने वाली वहाँ पे भी भागने वाली सोच है. तो मुझे नहीं पता, मैं अक्सर दुआ करती थी अल्लाह प्लीज मुझे K2 पे पहुँचा दें, मुझे तो वो मुझे नहीं पता वो वाला K2 तो नहीं पहुंच सकती, ये वाली फिलहाल यहाँ पे ट्राई करना, फिर उधर पहुंचाते हैं. No, but चलो वो भी प्लान करते हैं, है ना? वो भी प्लान करना चाहिए कि एक शूटिंग वहां पर भी हो. शूटिंग नहीं यार, अच्छा चलो हम खुद ही चले जाएंगे, खुद शूट करेंगे, शूट होंगे ऊपर. That would be really nice. But you need a lot of stamina. Yes, उसमें एक महीने की मैंने सब पता किया, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको सारा कुछ सिखाते करते हैं और फिर उसके बाद ऊपर लेके जाते हैं. You can't go alone just like that. जी हाँ, बेस कैंप में जब आप जाते हो ना तो they train you first. We had on our show a lady called Naila. I forgot her full name. Naila, and she's among like K2. And abhi recently she was one of the first Pakistanis to do that, and she is amazing. Wow. And वो मेरी Instagram पे भी होती है ना, I'm like या अल्लाह इतना स्टैमिना मुझे दे दे. अरे अभी जिम स्टार्ट किया ना, देखो क्या क्या होता है. अभी स्टैमिना ऐसा होगा कि आप यहाँ पर मैंने 3 साल पहले एक फेसबुक स्टेटस डाला था
कि जिम मेंबरशिप हो गई है, अल्लाह हिदायत है। अच्छा, बहुत सारे लोग जिम आते हैं एंड व्हाट दे डू इज टू मेक फ्रेंड्स। आपकी इंटेंशन क्या है जिम जाने की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैं तो किसी से बात नहीं करती। एग्जैक्टली, तो आपकी इंटेंशन अलग है ना। बहुत सारे आते थे, वो कहते थे यार हम तो सिर्फ दोस्ती करने के लिए आए हैं, हमें काम वाम नहीं करना, या फिर खड़े होकर मोबाइल करते रहेंगे या कुछ। ये भी होता है, ये भी होता है। इफ आई गेट बोर्ड then I'll call one of you guys. Yeah. मैं चिट चैट करते करते I am doing mine. But मेरा मेन चीज ये होती है, एक तो मुझे एक फोबिया है कि ट्रेडमिल में जब मैं चल रही होती हूँ कैसे ना मैं टांग गिर गया। You have to focus ना थोड़ा सा। हाँ, ये मेरी एक फियर है। एक सीढ़ियों पे है। अच्छा, सीढ़ियों पे चढ़ते उठते मुझे एक ही फियर है कि चलते चलते ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊँ। मैं गिरी भी हूँ, तो थ्रेडमिल का मेरा फोबिया जो है, मैंने कहा मूव के बल मैंने डांस भी इमेजिन रजे के करके स्माइल दे रही है। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। लेकिन एक फियर, you have a fear कि like ऐसा ना हो जाए। You know what, when you like, what I do is I put my headphones on and I run, और मुझे ये हो रहा था कि मैं माउंटेन पे हूँ या कहीं। हेडफोन्स जो बिल्कुल नॉइज, मैं भी तो वो अपने फोन वाले यूज करती हूँ। अच्छा, तो वो फोन जब गिर गया तो हम लोग It's okay, you're beginner, you will come there. हेडफोन गिर गया, अच्छा ओके, फोन गिर गया। वो ग्रुप क्लास स्टार्ट की कुछ, जुम्बा, एरोबिक्स और पिलाटेस। अभी से मुझे भगा रही है गाइस। अभी से भगा रही है मुझे, तो ऐसे करते हैं इससे पहले कि मुझे बहुत भगाए मैं ब्रेक ले लेती हूँ, यही पे ब्रेक लेती हूँ। यस प्लीज। ये क्या था यार, ये मैंने गेस K2 loves me। अच्छा गाइस, हम लोगों ने इतनी आई वोंट से कि गुफ्तगू की, बकवास की वैसे। तो गाइस, इनका नाम समीना है, ये दूसरी बार आ रही है शो। समीना मसद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू K2। बट सीरियसली हमारी गपशप इतनी हो जाती है। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस मैं इतनी कंफर्टेबल भी हूँ is because इतनी उस दिन हमारी मस्तियां हुई थी। We are so chill and we gelling so much। मुझे लगता है मुझे तो टेम्परेचर परमानेंट रखना होगा। But हाँ, because Aswar also ditched me today again। हाँ, अब वो देखें, वो है नहीं तो आपको किसी को तो छेड़ना है ना। आज किससे पंगा लेना है, किसको पकड़ूं। तो मैं अगर इसमें छेड़ रही होंगी तो इट्स ओके गाइस। रजिया छेड़ रही है, इट्स फाइन। ओह माय गॉड, ये कौन आ गया? आज अपना घर समझे। कैसी आप? अस्सलाम वालेकुम। हाथ में अच्छा जी कैसी आप? आज प्लीज उधर जा। हाँ, मैं उधर चली जाती हूँ, आप आए। आजा। क्या हाल है? कॉफी तो मेरी कॉफी। हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं प्यारी हूँ। थैंक यू, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। माशाल्लाह। जब से मुझे पता चला कि आप कश्मीर की हैं तो मरी की हैं, तो आई वाज लाइक वाह जी, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपकी करा देती हूँ। ये है हमारी इशरत आरा कियानी, एंड शी इज एन आर्ट टीचर। लेकिन आई कैन सी के शी इज ब्रिलियंट आर्टिस्ट है माशाल्लाह। शी टीचर्स एट द नॉर्थ अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल। बट बिसाइड्स दैट आई वुड टेल यू कि आर्टिस्ट वाली साइड से तो बिल्कुल ही मुतमईन हूँ, लेकिन आई लव योर होल वाइब, योर पर्सनैलिटी माशाल्लाह, द स्माइल दैट यू हैव ऑन योर फेस। जब से आपने एंट्री की है मुझे ऐसा लगा था हाय You're so sweet. Thank you so much. Thank you for accepting our invitation to Thank you. And thank you for taking out the time. It's pleasure. Thank you so much. आपके साथ बात करेंगे हम इन सब चीजों के बारे में, लेकिन हमारे साथ एक प्यारी सी एक और भी है, उनकी भी स्माइल में देख रही हूँ हमारी। अच्छा, जब नॉर्मली हम स्कूल में भी होते हैं ना, हमारे स्कूल में भी एक सायरा बानू को होती है, तो मैं बोलूंगी कि सायरा बानू कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। मैं बहुत प्यारी हूँ। मैं बहुत प्यारी हूँ, आप अपना बताएं। मैं बहुत प्यारी हूँ, आप अपना बताएं। माशाल्लाह, both of you, the minute you guys entered, I was like, yes, me and Samina found our match, है ना? Full of colors, full of love and care and इतना सब कुछ। यानी आप लोगों को देखें या पेंटिंग्स को देखें, समझ ही नहीं आ रही। बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इनको कॉफी पहले मिल गई। नहीं, but माशाल्लाह, you're right. They had their own aura when they entered. Thank you so much.
थैंक यू सो मच सायरा जी, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह आइए। अब मुझे पता है कि आप दोनों टीचर्स हैं, टीचिंग इज नॉट इजी, स्पेशली इन द यूएई। यू गेट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। Exactly. लाइक यू विल हैव, और यू नो हमारी अपनी एक अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरीके से हमारी यू नो स्मार्ट बार के हमें मम्मी और हम सब ऐसे ही पढ़े बड़े हैं, वो चीज आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट डील। तो टीचिंग इन द यूएई, आप थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताएं। आप अपनी भी इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ी सी, और फिर आप टीचिंग में कब आई, कैसे आई, यू नो, बिकॉज माशाल्लाह यू कुड हैव बीन एनीथिंग इन द वर्ल्ड एंड आपकी टीचिंग। सो बेसिकली मैं एक विजुअल आर्ट टीचर हूँ। मैं आर्ट पढ़ाती हूँ, बेसिक पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, ग्रेड 1 से लेके जहाँ तक भी ग्रेड 9, 10 तक पढ़ाती हूँ। सो टीचिंग इन यूएई इज अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे पास मल्टी नेशनल बच्चे आते हैं, ईरान, अफगानिस्तान, इतने मुल्कों से आते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। हर बच्चा जो जिस मुल्क से आता है वो अपने मुल्क का कल्चर साथ लेके आता है, वहाँ का आर्ट लेके आता है। सो मुझे लगता है कि जितने अच्छा चाइनीज बच्चे जो आर्ट करते हैं वो फ्लॉलेस होता है, जो ईरानियन बच्चों का आर्ट है वो बहुत डिफरेंट है, जो अफ्रीकन बच्चों का आर्ट है इट्स कलरफुल। सो अपने साथ अपना लाते हो, तो फिर हम लोग अपने लेसन प्लान अफ्रीका की लेडीज के बारे में भी सोचती हूँ तो आई लुक एट फ्लोरेसेंट, बिल्कुल मैजेंडा, डेफिनेटली। इशरत का एक चीज मैं बताती जाऊं रजिया, वन गुड थिंग दैट शी डज इन हर आर्ट क्लास, जो इनका यूट्यूब चैनल है मैंने उस पर देखा था कि व्हेन शी इज इन हर क्लास शी हैज दिस सेंस ऑफ म्यूजिक इन द क्लास। एक म्यूजिक बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है जब बच्चे आर्ट कर रहे होते हैं, और वो उसके अंदर खोए हुए होते हैं, तो देयर इज नो नॉइज, दे ऑल आर बिजी विद देयर पेंटिंग्स एंड देयर कलर्स पड़े हुए हैं, पेपर्स पड़े हुए हैं, म्यूजिक चल रहा है, और बच्चे जो हैं वो इतने प्यार से आर्ट के अंदर घुसे हुए, लाइक यू नो एज इफ दे आर थिंकिंग अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। वाओ। सो बेसिकली पूरी क्लास सिर्फ ड्राइंग्स नहीं कर रही होती है, पूरी क्लास कलरिंग नहीं कर रही होती है। सो कुछ बच्चे वो हम लोग मिक्स मीडिया दे देते हैं उनको। सो उनका ये होता है कि उनकी चॉइस है, वो कलर करना चाहते हैं, वो पेंट करना चाहते हैं, वो कट एंड पेस्ट करना चाहते हैं, वो कार्डबोर्ड के साथ थीम एक ही है, थीम सपोज नेचर है, वो नेचर मुझे रिजल्ट चाहिए कुछ नेचर का, वो भी चाहिए जिस तरीके से बनाए। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मुझे याद है आर्ट क्लास में मुझे एक वो बोर्ड के ऊपर बना देते थे, बस यही सब बना। जन्नत नसीब करे, हमारी आर्ट टीचर थी, शी इज अमेजिंग टीचर, बिकॉज़ आई माय सेल्फ एम एन आर्टिस्ट, सो I loved it, the way she used to like जो करना होता था। लेकिन मैंने कभी क्लास वाली पेंटिंग इसलिए नहीं की थी क्योंकि I was always somebody who knew how to paint. तो मुझे टीचर मुझसे वो चीजें नहीं कराती थी, but I used to see all the rest. रजिया, you see आजकल की जो टीचर्स हैं वो आपको चॉइस दे रही हैं, हमारे पास चॉइस नहीं, हमें होता था आपने यही करना है और ये बनना है। हाँ। लेकिन इनको एक चॉइस दी जा रही है कि आप कट करना चाह रहे हो, आप कलर करना चाह रहे हो, आप पेंट कर, यानी ये मेंटालिटी give us the result. यस। इवन जो बच्चे जो स्टूडेंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन के होते हैं, सेंट बच्चे होते हैं, हम लोग ऐसा नहीं होता कि उनको सिर्फ कलरिंग पेज दे देते हैं, वही चीज देते हैं लेकिन A3 के ऊपर दे देते हैं, A0 के ऊपर दे देते हैं, चीज वो ही करेंगे, वो अपना आर्ट करेंगे, हम उनको बिल्कुल अलग नहीं कर देते। मैंने मम्मी ने मेरी जब बिंदी से भी आर्ट लगाई थी, जबरदस्त। यस, बिंदी वगैरह, हाँ आई नो। लेकिन अब हम लोगों को थोड़ा मना करते हैं कि ये खाना है और ये जाया होता है, और यू नो अफ्रीका पे हमें लेक्चर्स लेके आ जाते हैं। हमने कर लिया, आइंदा नहीं करेंगे। Now we're going to go to सायरा। सायरा, आप भी टीचर हैं, बट ऑब्वियसली आप बच्चों को पढ़ाती हैं, राइट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं छोटे बच्चों को केजी के लेवल के बच्चों को पढ़ाती हूँ, बेसिकली KG2। और बच्चों से कितने तंग आते हैं इनको यार, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। हाँ जी, और 2006 से मैंने शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने बारे में मैं आपको ये बात बताऊंगी कि मुझे बचपन से ही टीचिंग का बहुत शौक था, पता नहीं क्यों, यानी ये टैलेंट मेरे अंदर बचपन से बड़ी ही बहन था। थी इसलिए शायद मैं बहनों में बड़ी बहन जो थी वैसे भी उनकी नेचर्स नहीं, हम लोग असल में 7 बहनें और 1 भाई हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। समीना इज माय सिस्टर। खोल लिया। तो उसमें क्या है कि जब सब गुड़िया खेलते थे
और मैं उस वक्त टीचर खेलती थी, सारी बहनों को बिठा लेती थी, उनको बुक्स दे देती थी, उनको काम करवाती थी। हाँ, यही मुझे शौक होता था। और देखो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर में मैं इस प्रोफेशन को चूज़ करूँगी, जो कि बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। और हमारे रसूलों में भी ये प्रोफेशन पाया जाता है, मोस्टली टीचर्स होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। माशाल्लाह, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। आई वुड से कि टीचिंग इटसेल्फ इज नॉट इजी, लेकिन टीचिंग चिल्ड्रन, टीचिंग चिल्ड्रन, do you have to be a child in front of वो कहते हैं ना, बच्चों के साथ बच्चा बनना। I've seen pediatricians also, वो उछल कूद कर रही होती है बेचारियां। बिल्कुल। लेकिन अभी रिसेंटली मैं एक जगह अपना डेमो के लिए गई थी, तो उन्होंने जब मेरा डेमो सब चेक किया ये वो, तो उन्होंने बाद में मुझे यही फीडबैक दिया कि आप जो हैं बहुत एनर्जेटिक हैं, बच्चों के साथ बच्चों जैसी हो जाती हैं, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेती हैं अपने साथ। जैसे यूजुअली टीचर्स क्या करती हैं, वीडियो लगा देंगी, बैठ के बच्चे देखते रहें, तो मैं लेकिन उनके साथ साथ वही मूव्स वगैरह करना, ये सब, तो ये चीज़ जो है हाँ करना पड़ता है, करना। you have to get the child to engage. बिल्कुल, You have to come to that age level. हाँ, उनके लेवल पे लेवल जो है वो हम क्या एज ग्रुप होगा? हाँ, हम दोनों का वैसे हमें भी ले जाए, हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। 4, 5, 6 I think that's a bit elder. I think I'm 2, 3. 2, 3 ना अभी चलना सीखा, आपने चलना सीखा, मैं 2, 3 तक पहुंच गई। क्योंकि बच्चों को देखिए, बच्चों को उनसे बात करने के लिए, जैसे जब हमें कुछ बात करनी होती है, हम उनको ये नहीं बोलते कि इधर आओ, मैं उसको भी गा के बोलती हूँ, प्लीज कम टू मी, इस तरह करके, तो फिर वो फौरन सुनते हैं। तो योर चिल्ड्रन एक्चुअली जो होते हैं वो भी मल्टीनेशनल होंगे, राइट? हाँ जी, ज्यादातर अरब्स होते हैं, लेकिन उसमें भी डिफरेंट नेशनैलिटीज, जैसे इजिप्शियन हो गए, सीरियन हो गए, लोकल हो गए, तो ये डिफरेंट होते हैं, और हर एक की अलग शख्सियत होती है। एग्जैक्टली जी, और हर एक की शख्सियत के पे जाके, उसके लेवल के ऊपर जाके बच्चे को हैंडल करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एट दैट। एक होता है ना कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो होते हैं वो अलग होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली द अपब्रिंगिंग जो होती है घर पे होती है। देन डिफरेंट नेशनैलिटीज, जैसे इन्होंने कहा है कि अफ्रीकन्स की अपनी होती है, अरब्स की अपनी होती है, एशियंस की अलग होती है, लाइक एवरीबॉडी इज अ मिक्स ऑफ व्हाट दे ब्रिंग फ्रॉम होम। जैसे अरब बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही नॉटी होते हैं। अच्छा, जो इमाराती बच्चे होते हैं ना, वो थोड़े कम नोटी होते हैं, मैंने ये नोट किया है ऐसा। या मुझे ऐसे मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक बच्चे सारे ही नोटी होते हैं, लेकिन ये है कि आपको संभालने आने चाहिए। अरब बच्चे जो होते हैं, आई फील, क्योंकि मेरे बेटे के सारे दोस्त वैसे ही होते थे, मेरा बेटा उनकी तरह ही बन गया। मेरा बेटा पाकिस्तानी हो गया, अरबी बच्चों के जैसा बना है, क्योंकि दे आर स्पॉइल्ड सॉर्ट ऑफ, जो बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी, तो दे आर स्पॉइल्ड। आई फील कि एट टाइम्स दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये पानी का बॉटल है, वहां पे सीआरपी में भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी माहौल ऐसा होता है घर का। असल में ये भी मेरी एक, मैं बताती हूँ कि जैसे ABC के अलावा भी उनको ये बात भी समझाना, मॉरल सिखाना, वैल्यूज सिखाना। अब जैसे एक टिश्यू पेपर की मिसाल ले लें, मेरे पास साइड में टेबल पे पड़ा होता है, बच्चे आते हैं जी 1 2 3 ठक 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 निकालते हैं, मैं ऐसे देती हूँ कि तू एक लो, एक से ज्यादा नहीं लेना, स्कूल की प्रॉपर्टी ऐसे क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो ये भी सिखाना बटवाए नहीं तुम घर जाके ज्यादा लेके कचरे में फेंक दो, बट अभी तुम एक ही ले सकते हो। अच्छा, अरब बच्चों का मैं एक चीज बताती हूँ, मैंने भी थोड़ी बहुत टीचिंग की है 12 साल। तो उसमें मैंने जो देखा है वो ये है कि जो अरब बच्चे हैं, टीचर का बहुत एहतराम है। एहतराम इस तरीके से, चाहे वो जितना भी आप बोले नॉटी हैं, कुछ भी हैं, कल्चर वाइज, कल्चर, और नॉट ओनली किड्स, देयर पेरेंट्स आल्सो टीचर के सामने लाइक जी टीचर, व्हाटएवर यू से टीचर, बिकॉज ये जब एक टीचर को लिबर्टी मिल जाए कि व्हाटएवर यू से, आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माय स्टूडेंट गेव मी अ गिफ्ट, इट वाज अ कार्ड के ऊपर लिखा था, व्हेनेवर आई विल होल्ड अ पेन आई विल रिमेंबर यू बिकॉज यू टॉट मी हाउ टू राइट। इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट अ टीचर कैन डू। और ये अगर इस तरह की बातें छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, ग्रेड 1 2 के बच्चे वो कर रहे हैं, तो इट इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम योर हार्ट। आई थिंक ये लाइक यू नो इट इज लाइक, अब वो उसने मुझे वो कार्ड मेरे पास आज तक है कि व्हेनेवर आई विल होल्ड द पेंसिल आई विल रिमेंबर यू। इट इज ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल। सो उनके अंदर ये चीज उनके कल्चर की तरफ से आती है। एक बार इंस्टाग्राम पे कि whenever I do my eyeliner I remember you. That's so on that मैं टीचर थी eyeliner वाली, okay? मैं ब्रेक में जा रही हूँ, मैं भी टीचर हूँ। वेलकम बैक गाइज। जाते जाते मैंने भी आप लोगों को बता दिया कि मैं भी एक टीचर हूँ, और मैं भी आईलाइनर शाइनर इंस्टाग्राम वगैरह पे सबको सिखाती फिरती हूँ। ओके, थोड़ा सा लिपस्टिक शेड्स मिक्सिंग, ये वो मिक्सिंग से और कलर्स से
और आर्टिस्टिक साइड से हम इशरत की तरफ जाते हैं। इशरत, आई वुड लव यू टू एक्सप्लेन, क्योंकि मैं इसे जब टच कर रही थी तो इट लुक लाइक व्हाट इज दिस? ओके, सो ये है 3D मिक्स मीडिया वॉल आर्ट। मुझे भी नहीं समझ आया भाई एकदम। मैं जरा बताइए क्या है, व्हाट इज दिस? सो ये है 3D हाँ मिक्स्ड मीडिया वॉल आर्ट। होता क्या है कि जो नॉर्मली पेंटिंग जो करते हैं आप 2D करते हैं वो बिल्कुल प्लेन होती हैं, ये 3D है इसलिए क्योंकि जो सेरेमिक पाउडर होता है उसके अंदर मैं वाइट ग्लू मिक्स करके और उसकी एक पेस्ट बनाती हूँ और उसको कोन में भर के और फिर लाइक मैं है ना, बिल्कुल, और बेसिक स्केच के बाद उसकी फिलिंग करती हूँ। और इस तरीके से ये जो बेस आप देख रही हैं ये फर्स्ट लेयर है, और जब आप इसके ऊपर हाथ लगाएं, या दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस आल्सो, दिस इज द 5th लेयर। सो एक चीज पे लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स, मतलब पहले हम ये बनाता है, फिर उसके ऊपर दोबारा बनाता है, फिर बनाते हैं, फिर बनाते हैं, और इस तरीके से होता है। हाउ लॉन्ग डज समथिंग लाइक दिस टेक? It takes me almost 1 month, yes. यार मैं 40 days, one painting. इतनी सब्र किसके आता है? यार मैंने तो फिल्मों में देखा आर्टिस्ट जो होते हैं वो एक कैनवस को पढ़ा नहीं, रहता मैं तो है। जब तक खत्म नहीं होगा, मैं तो किताब भी इसलिए नहीं पढ़ती, मैं हाँ, आई हार्डली रीड इट बुक्स। नीड्स एपिसोड्स आई थिंक, और इनको ना दोबारा अपने आप को वो रिन्यू करना पड़ता है उस इंटेंशन को कि यार आज पेंटिंग करनी है, आज मैं क्या फील कर रही हूँ। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, इवन व्हेन आई पिक अप अ बुक, आई गो ऑन एंड आई टॉयलेट जा रही हूँ, सो रही हूँ, ऐसे करके You want to I want to finish it. She wants the end. मैं इसलिए in a company also as an employee, मैं अपने bosses वो जब बोलते हैं how do we know that you are somebody who finishes, मैंने कहा मैं books बहुत कम पढ़ती हूँ। कहते why? Because I said I need to finish whatever I start immediately, वरना मुझे चैन नहीं आता। It's bad on me क्योंकि वो मुझ पे it takes a toll on me. I will not rest till I finish it, but it's very good for the employer. Wow. क्योंकि मैं वो काम खत्म कर देती हूँ। Wow. In the most unbelievable time frames. बिल्कुल। So so you actually need patience. Yes, and countless hours. Have you ever done something कि जिसमें आपको 1 महीने से ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि आपका वापस वो जो कह रही है ना कि यानी मूड नहीं हो रहा, मूड नहीं हो रहा है? एक्चुअली इसमें ये होता है क्योंकि ये काम बहुत डिटेल है, तो आप नॉन स्टॉप जब तक आपका आर्ट वर्क फिनिश नहीं होता आप मूड में ही रहते हो। यू हैव टू डू इट। आप सुबह उठते हो तो यू आर सर्चिंग फॉर कॉन्स कि मेरी कॉन्स कहाँ है, मुझे फिर लेयर करना है, लेयरिंग देनी है। Are you married? Yes, माशाल्लाह। Do you have children? No, I'm not blessed. Okay, फिर वरना एक बच्चा लेकिन कि मम्मा कौन लेके भाग रहे मम्मा? No, no, serious. These are my kids. समीना, मम्मा ये क्या है मम्मा? इसमें कॉफी भी है? बट हर पेंटिंग के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहीं चाहते कि मैं अगली पेंटिंग बनाऊं क्योंकि वो अपनी already- कॉफी उठा लो, ये कॉफी पीने के लिए अपनी कॉफी उठा लो। तो यू वर टॉकिंग समथिंग अबाउट ड्यूरिंग द ब्रेक, आप ये भी बता रही थी कि इसमें कॉफी भी मिक्स है। ऑलमोस्ट ऑल योर थिंग्स हैव कॉफी मिक्स। जी हर ये क्या माजरा है? सो बेसिकली आई लव द शेड ऑफ द बेज, और मुझे जो कॉफी वॉश जो बेस में होता है वो मेरी हर पेंटिंग में आपको नजर आएगा। ये हर आपको पेंटिंग किसी ने बताया था या बाय मिस्टेक गिर गया था? नहीं, ये मैंने just ये try आपको किया। किसी ने बताया था ये? ये मैंने ट्राई किया था और मुझे लगा कि ये जो बेस शेड है वो पेंट से नहीं आता, और मैं पेंट की बेस देना नहीं चाह रही थी। वाटर बेस जो है वो भी नहीं, तो फिर मैं कॉफी बेस जब दी तो वो बहुत Are you a coffee lover? नो आई एम नॉट। I just I can't. That's why she's using coffee on the canvas. क्योंकि उन्हें पीनी नहीं है, खानी है। So different shades of coffee. I mean, if you see And this these are one, special paints? acrylic paints, normal ones. Normal acrylic. So you mix them with, with coffee. Even I mix my paints in coffees. अच्छा, पेंटिंग में कलर्स तो होते ही हैं, उसके अलावा जो पेंट ब्रश होते हैं वो भी हर तरीके के ब्रशेस भी different ये हैं। तो कौन है? ये तो कौन है? हाँ, वही मैं सोच रही हूँ, कुछ जैसे आप देख रहे हो ब्लैक लाइंस हैं या आउटलाइंस वगैरह हैं, वो भी कौन से ही बनती My है? only मेरा जो सिर्फ जो टूल मैं यूज करती हूँ इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए वो टूथपिक होता है। सो अगर लाइन से बाहर जाएगा तो मैं टूथपिक से फिर वो हटा देती हूँ। फिर यू नो मुझे लगा मैंने आप ब्रश यूज नहीं करती? आई डू ब्रश, आई यूज ब्रश। मैं जो इसके पेंटिंग के लिए ब्रश यूज करती हूँ, लेकिन बाकी किसी चीज के लिए ब्रश यूज नहीं होता है। यार रज़िया इतनी खूबसूरत टीचर, इतनी डिटेल्ड आर्टिस्ट, आई थिंक वी नीड टू जॉइन दैट। ये मेरे घर के करीब रहती है। मैंने तो ऑलरेडी जॉइन है ना? बिकॉज लॉन्ग टाइम अगो जो स्कूल की मैगजीन्स भी होते थे ना, उसमें भी मैं आई यूज्ड टू डू दीस ग्राफिक्स, नहीं होते जब एक आर्टिकल लिखा गया है तो उसके लिए एक छोटा सा ग्राफिक होता है। आई यूज्ड टू बी वन ऑफ दोस। ओह वाह। हाँ,
and then I don't know what happened. Then life happened. then life happened. ऐसे Then I got kids, then I got stuck with work, Exactly. and I then हमारी life happened. एबिलिटीज वहीं पे खत्म हो जाती हैं जहाँ पे हम अपने आप को छोड़ देते हैं कि अब मैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक बच्चे में एक काबिलियत है, लेकिन वो कैसे उसे पता चलेगा? जैसे आपने खुद ही कहा, उन्हें एक पुश देना पड़ता है। शुरू में हम लोग यही बात कर रहे थे। तो आपके अंदर क्या काबिलियत है? आप उसे डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं लेकिन वो आर्टिस्ट बनना चाह रहा है। यू नो दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि अपने बच्चों को ये फ्रीडम दें, एक 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 लेकिन open हमारी ground देसी दें। कम्युनिटी कहती नहीं डॉक्टर बनेगा तो बच्चा तो है ना, वो ये होता है कि सिर्फ डॉक्टर ही सही है। डॉक्टर नहीं बनेगा। आई नो, मैं जब साउथ अफ्रीका गई थी फॉर एन एड कमर्शियल, मैंने अब्बू को वो बात था, आई सेड टू डैड आई बिकेम अ डॉक्टर फॉर वन डे। आई हैड टू स्टडी साइंस बिकॉज़ ही वांटेड मी टू बन। उसके बाद तो कमर्शियल के अंदर डॉक्टर था। हाँ। अरे वाह यार, at least he fulfilled his dream यार। Awesome. and I got paid for it. That's good. I got paid for it. That's good. That's good. So that's but then at the same time आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे जिनकी माएं बोलती होंगी कि नहीं, I don't want them to get into the sports में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। या do you get parents जो ऐसे आपको बोलते हैं कि नहीं, I don't want the child to go into this? नहीं, हमें तो पेरेंट्स बल्कि कहते हैं जो कर सकते हो करवा सकते हो, करवाओ हमारे बच्चों से। और I think इतनी ये new activities generation होती हैं। अलग है। हाँ जी बिल्कुल। मैं बता रही हूँ ना बिल्कुल आपको, जो अलग है। अरब पेरेंट्स हैं यहाँ के, स्पेशली लोकल्स एंड Not एवरीवन, even Arab, यहाँ पे अपने लोग भी, जो बिल्कुल अपने अलग हो लोग गए भी हैं, सबकी मेंटालिटी, बिकॉज यूएई की जो मेंटालिटी है वो बहुत ही, हम लोगों की ना एक वास्ट मेंटालिटी होती है जिसमें हम सिर्फ एक कल्चर नहीं, बहुत सारे मल्टी कल्चर्स लेके चल रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट I would love to hear what she goes through. Yes, like, please. Like some kids are too artistic. Some kids know how to talk. So do you place them in particular? कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेता है तो उसको एक प्ले में डाल दो या कोई एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, जैसे अपनी डेली रूटीन में क्या होता है, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे एक लेसन पढ़ा रहे हैं, मैंने स्टोरी का लेसन पढ़ाया है, मुझे पता है कि इसमें से जो बच्चे एक्टिंग कर सकते हैं उनको मैं बोल देती हूँ चलो आओ अभी तुम जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसको एक्ट करके बता दो। जो बच्चे गाने सिंगिंग के शौक में होते हैं, मैं कहती हूँ चलो अभी आप इसको गा के बता दो, तो वो उनका सब टैलेंट यूज हो जाता है। और जो आर्टिस्टिक डांस करा दो। मैं उनसे क्लास आप करवाई जाती थी, बहुत एक्टिव हूँ एंड में। ये बहुत एक्टिव हो। ये 12 साल की teaching हो रही है। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कही समीना ने कि ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं और माशाल्लाह मैं उनकी माँ की तरबियत पे वाह वाह करती हूँ कि उन्हें सिर्फ बोल दो कि क्लीन अप द क्लासरूम, वो ऐसे क्लीन करेंगे ना 1 मिनट में, वाह, उतनी देर में आप भी नहीं कर सकते हो। Wow. तो इट्स रियली अमेजिंग। No, but then it is true कि आपकी पहली टीचर जो होती है या आपकी पहले स्कूल जो होता है वो आपका घर होता है। यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं टीचर ने क्या सिखाया, टीचर ने क्या सिखाया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप घर पे जो सिखा रहे हैं शायद वो ज्यादा काम आएगा जिंदगी में। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक यू माइट गेट, क्योंकि आजकल का जो दौर है डिजिटल वाला, इसमें ऑब्वियसली सम किड्स हैव बिकम अ बिट डिजिटली डिपेंडेंट। बिल्कुल, टैबलेट चाहिए, जिद होती है। हमने अभी ये करना। हाँ, आफ्टर कोविड या after कोविड से COVID. पहले नहीं था इतना, कोविड के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा डिवाइसेस पे डिपेंड करने लगे। अब हर बच्चे के हाथ में है, हर बच्चा यूज़ करना चाहता है। आप उनसे ले लो, वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, वो आपको टफ टाइम देते हैं। तो हाँ। बिल्कुल बिल्कुल कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हालात खराब हुए। छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल फोन्स भी हैं। बिल्कुल हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं, बल्कि जब आप उनसे वाकई जैसे इशरत ने कहा ले लो, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका फिर दिल भी नहीं लगता। तो हमने एक ऐसा टाइम रखा होता है उसमें कि हम उन्हें बोलते हैं चले जैसे जो भी मैं लेसन पढ़ा रही हूँ उन्हें, आप इसकी सर्च करके बताओ। हाँ, तो R&D के लिए जैसे यूएई से कनेक्ट करें, हम लेटर Z पढ़ रहे हैं। जैसे अब हमने आपको बताया कि शेख जायद इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई, चले उनकी हमें कोई इमेज निकाल के दिखा दें। ओके, तो इस तरह से वो जो है कि मतलब दे सर्च एंड दे नो हाउ टू। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हमसे अच्छा यूज़ करते हैं वो। तो है, वो है ना पॉजिटिव चीज है, हर चीज को पॉजिटिवली अगर आप यूज करो, कर लो उसको तो लेकर आओ, to then teach them to actually go for the positive things rather than। तो आर्ट में how does it work? Do they tell you कि ओ मैम आपने जो इस तरीके से किया है वो ऐसे भी हो सकता था, the smart way to do it? है ना। So बोलते हैं ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग की आर्ट नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वेरी वेरी ओवर स्मार्ट हो। यस होता ये होता है कि वो हम लोग इसलिए ना डिफरेंशिएटेड डाल देते हैं कि चलो फिर करो। ओके, हस्ब जायका। बिल्कुल 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 नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा पेंट्स करना चाहते हैं,
कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इन होते हैं 3D करने में, बॉक्सेस दे दो, 3D is very very So- but लेकिन वो एक महीने ने मेरी कर दिया। you know, it's just a passion, it's just, you know, you पैशन बहुत है, टाइम है। यानी आज एक बाल बनाएंगे हम तो कल हम वापस आएंगे दूसरा बाल बनाने के लिए। नहीं, लेकिन अब जैसे कि देखो मैं जब मुंह पे पेंटिंग करती हूँ, हाँ मैं इसलिए इसको पेंटिंग बोलती हूँ क्योंकि दिस इज आल्सो एन आर्ट, नॉट एवरीबॉडी कैन। Definitely. I cannot, I mean, I feel that इवन जो आप आईलाइन आई पे art. मेकअप भी करते हैं ना, जूम मत करना प्लीज, मेरी शक्ल भयानक लगी, प्लीज जूम मत करना। it's an art. इन लोगों का ना अचानक से जूम आ जाता है। तो इवन व्हेन यू डू आईज लाइक यू नो जो आई शैडोज करते हैं एंड ऑल दैट, तो उसमें एक पिंक डाल दिया तो फर्स्ट लेयर जो आप कह रहे हैं पिंक हो गया, हाँ। उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क Dark कर दिया। फिर मरूनिश शेड में आता है, फिर उसको थोड़ा सा ब्लेंड वेंड करके एक परफेक्ट शेड बनाते हैं। वाओ। उसके बाद अंदर से हम लोग ऑब्वियसली जरा से एक और शेड देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कैन नॉट हैव वन शेड, लाइक इसमें भी आपने देखा होगा कि हर जगह पे एक ही कलर नहीं होता, तो इट्स सिमिलर टू दैट। फिर उसके बाद समटाइम्स यू नीड एन आईलाइनर, समटाइम्स यू डोंट। तो जिस वक्त मैं लैशेस लगाती हूँ उस वक्त मैं लाइनर नहीं लगाना, ज्यादा नहीं हाँ लगाती, हाँ व्हाई? बिकॉज इट डजंट, इट Yeah. लाइक यू नो, It's overloaded otherwise. ओवरलोडेड, आई डोंट वांट टू गो ओवर। या वो एक होता है लेस इज मोर। लेस इज मोर। या तो वो वाली जो साइडें होती है, वो जो चीजें होती हैं, तो ऑब्वियसली लाइक यू नो इट इज नॉट इजी, it's not easy. बट जो 1 घंटे में फेस बनता था विद एक्सपीरियंस, and time. कितना, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे, 10 साल का हो गया, 10 साल से मैं मेकअप जाना मेरे मेकअप का भी एक्सपीरियंस होता है, ओके। तो वो इतना हो गया क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू गो टू वर्क, शो पे आने से 20 मिनट पहले मैंने मेकअप शुरू किया एंड 20 मिनट में Wow. हो गया, एंड Wow. आई देन आफ्टर दैट आई डिड माय हेयर। अच्छा, इसके लिए भी लोग पहले सैलून जाते हैं कि कोई मेकअप आर्टिस्ट हो हो, जो जो करे। वहाँ जाके करके फिर वहाँ आना कहीं पर। सो इफ यू हैव दिस इज आल्सो टैलेंट। आई थिंक मैं K2 पे इसलिए भी टिकी हूँ No, but you know what? I feel कि क्योंकि मैं आई एम द मोस्ट लीस्ट मेंटेन्ड यहाँ so पे, है। क्योंकि वो नहीं होता है कि लाइक यू नो कि खुद ही सब कर रही है, खुद ही सारा कुछ। हाँ, talent है ना, that is why I chose you. You have a talent. मैं कहती हूँ ये भी एक मुसव्वरी है, हर एक के अंदर एक टैलेंट है, और हम सबसे बड़ा एक टैलेंट वो ऊपर जो मुसव्वर बैठा है जिसने पूरी दुनिया बनाई है यार। कितने कलर्स हैं इसके अंदर, कितने लाइक आप देखें लैंडस्केपिंग और हर चीज, और हर मुल्क का अलग अलग है। हमें तो एक क्लासरूम दिया जाता है ना, जब आप दुनिया को देखें तो it's that is so it is actually amazing. quite a thing. We will Yeah. come on that also. हमारी बातें बहुत दिलचस्प भी होती हैं और बहुत लंबी भी होती है, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं। माशाल्लाह। वेलकम बैक गाइस। हमारी तो बहुत प्यारी बातें चल रही हैं बच्चों से रिलेटेड। मेरी सबसे, वो कहते हैं ना कि फेवरेट बात आपकी जो लगी थी, वो हमारी टीम को भी अच्छी लगी है, was the fact जब आपने कहा ना कि हम बुलाते भी तो गाँव आके बुलाते हैं ना, तो जब आप डांटती हैं तो कैसे डांटती हैं? डांटती भी हूँ, जैसे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हों बाय द एंड ऑफ द टर्म, स्पेशली थर्ड टर्म में बहुत ज्यादा वो ना आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। तो फिर दो टर्म्स वो लोग सही रहते हैं, थर्ड टर्म में तो बिल्कुल ही, बस क्योंकि उन्हें पता है ना ये माँ जैसी है, तो ये तो कुछ नहीं कहेगी, ये सिर्फ ऐसे ही बोलती है, तो फिर मैं बस यही बोलती हूँ, अल्लाह नोटी क्लास, अल्लाह नोटी क्लास। अल्लाह मेरे बच्चे, तो मैं डांटू तो तुम लोग को, लेकिन क्या करूँ, नहीं कर तो वो भी मेरे साथ यही शुरू हो जाते हैं, साथ में गाना शुरू हो जाते हैं। गाने से आप कह रही थी आप लोग म्यूजिक लगाते हैं। हम लोग म्यूजिक बहुत यूज करते हैं आर्ट फॉर्म में। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूजिक है या म्यूजिक से म्यूजिक निकला है? बिल्कुल। एक्चुअली हम लोगों के डिफरेंट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ बहुत नेशनलिटीज होती हैं, एक क्लास के अंदर ही 15 to 20 नेशनलिटीज होती हैं, 22 किड्स में, बच्चों में, मल्टीकल्चरल बहुत ज़्यादा। तो फिर कभी पाकिस्तानी बच्चों के पसूड़ी लगा हुआ होता है, तो कभी वो कहते हैं हमारा पसूड़ी। रज़िया, मुझे याद है हमारे जमाने में बोलते थे पिन ड्रॉप साइलेंट। एक्चुअली आर्ट और म्यूजिक बहुत साथ साथ चलता है, वो बच्चे फिर, और बच्चे कंट्रोल भी इसलिए रहते हैं क्योंकि म्यूजिक सुन रहे होते हैं, वरना तो वो फिर तो आपको तो बड़ी गाने आते होंगे। मुझे बहुत हर किस्म के गाने आ गए, कोरियन भी आते होंगे, कोरियन भी आ गए, अरबिक बहुत ज्यादा आ गए, ईरानियन बहुत ज्यादा। Which is your latest favorite? मुझे अभी एक्चुअली ईरानियन एक गाने, वो मुझे अभी जुबान पे आ नहीं रहा है, लेकिन वो मेरा लेटेस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। But this is also quite good, huh? Yeah. When you are in a multicultural. आपके लिए कभी ऐसा हुआ है कि जैसे बच्चे होते हैं, जैसे मल्टीकल्चरल होते हैं, तो आपको
यू हैव टू लर्न, सारे बच्चों को तो इंग्लिश नहीं आती होगी या आती है? अभी मोस्टली बच्चों को आती है क्योंकि उनकी मेड्स भी हैं जो इंग्लिश में बात करती हैं। जिनको नहीं भी आती तो इतना मुश्किल नहीं होता, सीख जाते हैं जल्दी से, क्योंकि छोटे मेरी बच्चे मम्मा होते वाली हैं ना। बात करती हैं ना, मम्मी उनको इशारों में पश्तो भी बोलती हैं, लेकिन व्हेन शी डजंट नो द अदर पर्सन नोज द लैंग्वेज, तो उठो बैठो चलो इधर। हाँ, बिल्कुल। जी जी, I think आप बच्चे इशारे भी बहुत use जल्दी कर learn लेते हैं। करते हैं। और मुझे एक फायदा ये भी है, अरबी भी आती है, तो अलाउड तो क्या नहीं है, लेकिन बात है। कभी कभी मैं बात कर लेती हूँ। अच्छा, Fun अलाउड के लिए भी। अलाउड वाली बात नहीं, अलाउड नहीं होता, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होना चाहिए आपको अरबी आती है। सीखेंगे कैसे? सीखेंगे वो कैसे? किया कभी, मेरा दिल बड़ा करता है। नहीं, वो भी allowed नहीं है। वो भी अलाउड नहीं है। नहीं, फिजिकल आप गुस्से से देख भी नहीं आप सकते नहीं हैं। देख सकते, आप यार ये अच्छी बात है। आवाज ऊंची नहीं कर सकते। कोई ऐसी आपके पास कोई यू हैव एनी स्टोरी टू टेल जहाँ पे यू हैड टू डील विद सम सिचुएशन लाइक दैट, बट लाइक बच्चों की ऐसी ही डिफिकल्ट सिचुएशन जी जी बिल्कुल। डिसिप्लिन करने के लिए, लेकिन यू हैड टू बी एक डिसिप्लिन आपकी भी तरफ से रहती है कि डिसिप्लिन रखनी भी है और उनको डिसिप्लिन करना भी है। मैं खुद इतनी नोटी हूँ कि उनको क्या डिसिप्लिन सिखाऊं। पूरे सेक्शन में सबसे ज्यादा नोटी क्लास होती है, और सब कहते हैं ये तुम्हारे ना रवैये की वजह से है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जैसे हैं। मेरे जैसे हैं। अभी मैंने बेटी की बहुत ज्यादा तस्वीर naughty दिखाई हैं। ना, तो कहती है बिल्कुल आपकी तरह। माँ हूँ ना, ऐसी होती है। बिल्कुल, क्योंकि मैं बच्चों को इतना फ्रीडम दे देती हूँ क्लास में कि जो मर्जी है करो, लेकिन पढ़ाई के वक्त जो है मुझे उनकी अटेंशन चाहिए, और फिर वो मुझे देते हैं 100%, क्योंकि मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत की खातिर तो बच्चे कुछ भी कर लेते हैं। अभी जैसे एक छोटा वैसे सा ये जो किस्सा मैं मोहब्बत, सुनाती एक हूँ। सेकंड, ये जो मोहब्बत का होता है ना रिश्ता मोहब्बत ऐसा में- होता है कि नहीं, मोहब्बत में मोहब्बत में इंसान कुछ कुछ भी भी कर कर ले। ये दिल की बात की, दिल की बात है ना, मोहब्बत से बात वो कर लेते हैं जो मेरी और समीना की। मेरी और समीना की वो गाना चल रहा था, रोल तो गए। मोहब्बत से आप कुछ भी करवा लें, हम कर लेंगे। हाँ। अच्छा सॉरी, आप किस्सा बता रहे थे। सॉरी सॉरी No, no, it's okay. गुम हो जाते हैं, मोहब्बत में गुम हो जाते मोहब्बत हैं। में गुम हो जाते हैं। किस्सा ये था कि अलकमाल स्कूल में, मैंने यहाँ शारजा में है काम किया 10 साल, तो माशाल्लाह बहुत मुझे अच्छा लगा वहाँ का एक्सपीरियंस। तो हम लोग ट्रिप पे गए थे डॉल्फिनरियम में, तो मैंने बच्चों से कहा कि चलो हम लोग जो है ना खामोशी से नहीं एंटर होंगे दूसरी क्लासेस की तरह, क्योंकि मेरा अपना स्टाइल होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि चलो हम ना डॉल्फिन डॉल्फिन करते वैसे नारे लगाते हुए जाएंगे। तो बच्चे रेडी हो गए, ठीक है। अच्छा, वो मेरे पीछे लाइन में है, तो मैं जैसे ही एंटर हुई और हमने डॉल्फिन डॉल्फिन के नारे लगाए, तो बीच में एक मेरी कोई पुरानी स्टूडेंट उठी, वो कहती है ओह वो देखो मिस सायरा। तो जी जनाब वहाँ पे तो पूरा वो इतने सारी ऑडियंस बैठी हुई थी, सबने तो मिस सायरा डॉल्फिन के बजाय मिस सायरा के नारे लगना शुरू हो मैं गए। सोच रही थी कि इस कहानी में होगा कि डॉल्फिन से देखने लगे कि कौन आ गया। सारे डॉल्फिन नहीं, निकल आए। डॉल्फिन सारे डॉल्फिन ऐसे ही लगा। ये कौन आ गया। मैंने कहा इतनी फेमस, वाह, मैं इतना उस वक्त मुझे प्राउड फील हुआ ना। तो फिर जो वहाँ पे दूसरी ऑडियंस भी बैठी हुई थी वो भी देख के क्लैप करने लगी, तो और मैं तो बस भी बहुत ही खुश हुई अल्हम्दुलिल्लाह। योर स्टाइल, जैसे आपका ये एक स्टाइल है, आपका भी यही है, लाइक योर स्टाइल शुड एक्चुअली रिप्रेजेंट, वो कहते हैं आपकी एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू बिफोर। बिल्कुल ट्रू। हमने अभी भी बात की व्हेन शी सेड दैट इट वाज लवली मीटिंग यू, वो तो मैंने कहा कि योर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू वे बिफोर यू। जी जी, आप जो आप एंड एनर्जी इज नेवर लाइक नेवर, बिल्कुल। आपको एक इंसान, ये वो कहते हैं ना कि आई फील दिस इज अ वेरी, बच्चों के लिए भी ये हो सकता है, एडल्ट्स के लिए भी हो सकता है, व्हेन पीपल से दे फेक्ड इट, आई एम लाइक फेक, देयर एनर्जी स्पीक्स बिफोर देम, हाउ कैन समबडी फेक इट। यार जो लोग नेचुरल होते हैं ना, है ना, फॉर श्योर वो नेचुरली आपको ऐसे एक्ट भी करने की जरूरत है, वो नेचुरली ऐसे एंटर होंगे। लेकिन जो लोग फेक कर रहे होते हैं उनको पता चल रहा होता है भाई आप फेक कर रहे हैं, स्टॉप इट। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप कुछ फेक करते हो, पर्सनैलिटी हो या एक आउट ऑफ टीचिंग ऑल्सो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक इंसान जब एक चीज को बहुत एक मास्क लगाता है, कभी ना कभी वो मास्क फॉल ऑफ होता है। देयर इज अ स्मॉल स्लाइट प्लेस, एंगर में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपकी असलियत आती है। बिल्कुल। तो यू कैन नॉट से कि दिस पर्सन कैन लाइक यू कैन नॉट पुल ऑन और जब आप नेचुरल होते हो, आपकी एनर्जी जो होती है, आपकी इनर एनर्जी, वो आप
नींद में भी वैसे ही उठोगे? वैसे ही अच्छा, ये जो जैसे अभी बता रहे हैं कि गुस्सा करना या हाथ लगाना बच्चे को, ये सब मना है, यू कैन नॉट डू इट, सो यू हैव टू ब्रिंग दैट कैरेक्टर इन यू। आपको खुद पहले यूज टू करना है, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो, वरना कभी कभी बच्चे जब नोटी होते हैं तो माँ भी मार देती है, लगा देती है, चल सीधा हो, वरना यू नो। मैं इसलिए शायद टीचर नहीं बनी। और बाय द वे मैंने आई थिंक मेरे बेटे को मैंने शायद एक ही बार मारा होगा। या मैं भी बच्चों को नहीं मार सकती, डोंट जज वो बताएगा घर नहीं, मैं इसलिए सोच रही हूँ। ओके, आई वाज द काइंड ऑफ मदर कि अगर मेरी बाजी थी जो who used to take care of him, तो what he used to, जब मैं एक बार ऑफिस से आई थी तो मेरी बाजी बेचारी बैठी हुई थी, बाल यूं 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 हुए थे। मैंने कहा आपको क्या हुआ? तुम्हारा बेटा है ना, शैतान है, ये है, इसने मेरे पूरे बाल खींचे। ओके, ना अब मैं आई वाज 19 years old, आई वाज लाइक अच्छा। मैं बैठ गई। अब वो मेरा बच्चा मेरी तरफ भी आ गया, मामा मामा करे, एंड सडनली मेरे बाल, एंड जैसे उसने, अब आई डिडंट नो हाउ आई वाज, जैसे उसने बाल यहाँ से पकड़े, मैंने वहाँ से रिएक्शन, नो मेरे बाल पकड़े और मैं उसके बारे में पहले मेरे छोड़ो। लेकिन तो जब तक मेरे बाल पकड़े हुए थे तब तक उसके बाल, और मैं उसी, जब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो रही थी, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा कर रही थी, बिकॉज आई वाज आल्सो किड। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरे साथ ये हरकतें जो बाजी के साथ कर रहा है वो मेरे साथ नहीं करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये वापस रिटेलिएट। एट दैट पॉइंट आई रियलाइज्ड, बट देन आई वाज लाइक यार I shouldn't do that. I should have another way without being violent to tell him that this is hurting me. तो वो पता नहीं किस तरीके से हम लोगों ने इवेंचुअली वो मौत तक आ गए थे, लेकिन जब लड़की वाला मामला हुआ था ना, उस पर मारा था मैंने। यार 10 साल का बच्चा है, गर्लफ्रेंड लेके आ गया। अरे ये गर्लफ्रेंड वाली चीज होती है स्कूल में? बहुत होती है बच्चा होती है। आप नाउ स्टार्टेड इन ग्रेड 2 या किंडरगार्टन की बात हो रही है। 10 साल पे इतनी गुस्से में आई थी। इट्स वेरी अर्ली एज। सो मीडिया आपका बहुत अब हर चीज आपको, हाउ डू यू ignore it? We ignore it. Okay. Yeah, we ignore you it. don't say कि नहीं बच्चा ना? No, we don't. Actually, in American schools, we don't do that. हम तो अगर देसी होती तो आप लोग क्या करते? फिर हम लोग माँ बाप से कांटेक्ट करते, फोन करते, ये क्या चल रहा है ये वो, लेकिन you know it's in American schools it's norm. It's a norm. Yeah. Even And in even the Cape parents are Town. fine, you know. Even in Cape Town, मेरा बेटा वहाँ पे पढ़ रहा है, तो when first I went to South Africa की बात बता रही हूँ, वहाँ तो स्कूल में एजुकेशन दी जाती है about relations और ये और वो सारा कुछ, so they are taught themselves कि कैसे behave करना है, कौन सी उम्र में आपको लड़कियां पसंद आना शुरू होती हैं, क्या होता है, ये सारी पूरी एजुकेशन, देयर इज़ अ सेपरेट एजुकेशन, इट्स कॉल्ड लाइफ स्किल्स या फिर इमोशंस या कुछ भी आप बोल लें, तो लेकिन इसके ऊपर पूरा वो एक होता है, तो अब हम मना करेंगे और स्कूल में वो कुछ सीख रहे हैं, अब मास्टर माहौल इतना डिफरेंट हो चुका है, you know? This is actually something that I was always very curious about, कि as parents तो हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत like I don't know how to take it, but as teachers जितना जितना आप चीज को दबाते हो ना, वो इतना लाइक आप स्प्रिंग को भी दबाओगे तो उछल के ऊपर आती है, सो कुछ चीजों को वक्त के साथ छोड़ देते हैं हम लोग। तो हार्ट ब्रेक्स जब होते हैं तो उनकी पेंटिंग्स कैसी होती हार्ट एक्चुअली रिमेंबर हार्ट उन्होंने वो नहीं ना, बिकॉज अगर छोटा सा 2 साल का आई मीन ग्रेड 2 का बच्चा है और वो बोलेगे नॉट किस मी बैक, तो नो दे डोंट डू दैट। एक्चुअली हम लोगों को भी ना वो जाहिर नहीं करते, वो सब कुछ चल रहा होता है आराम से, अंदर ही चल रहा होता है। बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, हम नहीं एक्शन लेते, हम इग्नोर करते हैं। बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, हमें उसे पॉइंट आउट करके हाय ये तुमने क्या किया बताना कि ये बुरा है या अच्छा है, सो इट्स बेटर कि लीव देम, दे विल नो, दे विल अंडरस्टैंड इट्स जस्ट अ फीलिंग, इट्स नॉट मोर देन इन्फेक्चुएशन होती है। ये एक और तरीका है, ऑब्वियसली ग्रेड 2 में आपको सच्चा प्यार तो नहीं होता, नहीं होता समीना ने कहा है मेरे पास इसके लिए एक स्टोरी है। एक बच्ची थी मेरी क्लास में KG 2 में, बहुत खामोश KG 2 की बात है, हाँ सीरियसली KG 2 के बारे में हम ऐसे बातें कर रहे हैं। जो टीचर से मोहब्बत होती है उनको, उस बच्ची को मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि वो रोज कोई ना कोई चीज चुरा के मेरे लिए लेके आती थी अपने घर से।
कभी कोई एक नोट लेके आ गई, कभी कॉइन्स लेके आ गई, कभी माँ का मेकअप उठा के लेके आ गई। Wow! तो बाय द एंड ऑफ द डे मैं क्या करती थी, मैं टीचर बन रही वो सामान जमा करके, क्योंकि मेरे लिए तो अमानत आ होती थी। जाएगी। उसकी माँ को जब वो छुट्टी के टाइम लेने आती थी ना बच्ची को, तो मैं पकड़ा देती थी, भाई ये तुम्हारी बच्ची मेरे लिए लाई है। अब मैं रोज वो लाए, रोज मैं तंग हूँ, मैं कहती हूँ प्लीज अपनी बच्ची को मना करो, ये रोज कुछ ना कुछ उठा के ले आती है, कभी कोई कीमती चीज लाएगी तो ये अच्छा नहीं है। कहती नहीं नहीं, वो चाहे सारा घर उठा के ले आए तुम्हारे लिए, शी इज इन लव विद यू एंड ब्ला ब्ला, यू नो। तो एक दिन उसके फादर आ गए, फादर तो तो मैंने उन्हें कहा कि देखो भाई तुम्हारी बीवी से बाप दे रहा था तो मैंने कहा कि देखें ये आपकी बच्ची जो है रोज मेरे लिए इतनी चीजें ला रही है, तो आप अपनी बच्ची को मना करें। वो हैरान हो गया, कहता है हाँ बड़ी मुश्किल हो जाएगी, किसी दिन पासपोर्ट लाके तुम्हें दे दिया तो तो उस दिन के बाद से उस बच्ची ने कुछ नहीं लाया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैंने अपनी बात अपनी ये फैमिली शो है गाइस, फैमिली शो है, ऐसे कुछ नहीं होता। नो बट ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन वन ऑफ माय केजी टीचर। नहीं केजी में नहीं थे, हम बड़े हो गए थे तो एहसास हो गया था। कंप्यूटर टीचर, ओके लेकिन उसके आधे स्कूल को क्रश था, ओके तो मुझे देखा भी नहीं। ओह दैट्स सैड मेरा अधूरा रह गया। पूरा आएगा। नहीं वो क्या, हम कंप्यूटर टीचर को ढूंढेंगे, आप नाम और पता अभी तो बताएं। पता नहीं कैसे होगा। अभी ब्रेक में जाते से पहले कि कंप्यूटर टीचर आ जाए गाइस, ब्रेक। नहीं आई थिंक एग्जैक्टली क्रश के बारे में बिल्कुल बात नहीं। वेलकम बैक गाइस, मेरे फर्स्ट क्रश के बारे में बात नहीं करनी है। वैसे देखना चाहिए तुम्हें अपना फर्स्ट क्रश, अभी उसका क्या हाल है? यार मैं इमेजिन करो जब मैं 11 लाइक यू नो टीन्स में आ रही थी, 11-12, उस वक्त ही वाज ऑब्वियसली बड़े थे, तो मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 30 इयर्स ओल्ड लगा था। I don't want to see him. पता नहीं अभी तो I don't want to see him now. Okay, let's not Let's crush the crush. तो वापस आते हैं वापस पेंटिंग एंड एजुकेशन। नहीं हाँ वो you know when you were talking about even education wise, तो grade 9 में वो वाली टॉपिक थोड़ी बहुत साइंस में आई थी ना। Oh my God, I was in denial और मैं घर पे ऐसे गुस्से में बैठी हुई थी, ऐसे लिटरली कि ये ऐसी चीजें तो नहीं हो सकती, that's not how kids are formed, not that doesn't happen। मतलब हम लोग को इतनी एजुकेशन भी नहीं होती थी कि like you know because of our maybe our the whole society बोल दो, culture बोल दो, I would want family to at least, but I think अभी तो कर लेते हैं, अभी तो आधी से ज्यादा चीजें हमें टीवी सिखा देती है, इंटरनेट ही सिखा देती हैं। उस वक्त I went home, I still remember I was in shock कि हम 5 बच्चे थे। And I was in shock. I used to just look at my dad and I look at my mom, I'm like, no. Because you know it's a cultural shock to all of us. Yeah. But that happened to me in 9th grade. Okay. And लेकिन I'm looking at grade 2 and I'm like yalla khair, yalla I think next generation will be like before they're born they will come with the skill. They are very smart. They will come with all the skill. यार अब अगर हम अपने बच्चों को देखें, वो हमें मशवरे दे रहे हैं, like they have more knowledge. Calm down mom, calm down mom. मामा ऐसे नहीं होता, ऐसे you won't होता है। no mom you won't die, just calm down. मुझे तो ये सुनने का मम ड्रामा नहीं क्रिएट करें। मुझे लगी है कि इतनी भी नहीं लगी। I remember मैंने एक कोनी वो नहीं लगती on the corner, तो 2 सेकंड के लिए बंदा फ्रीज हो जाता है, and I was like the funny bone. I know, and he was like mom it's fine, it's okay 2 सेकंड it will be fine. I'm like बच्चे इतने रियलिस्टिक हो चुके हैं आजकल, इतने रियलिस्टिक too practical No more dramas now. है ना? no more dramas, you can't, you know हमारी माँ मेरे सामने तो एक आंसू बहा लेती थी, खत्म। चीजें तो छोड़ो, लोग भी छोड़ देते थे। अभी तो कहते मम्मा नो ड्रामा। हर दिन एक नया होता है, हर दिन एक नया तजर्बा होता है, हर एक बच्चा डिफरेंट है, और हम लोग को हर रोज एक नई चीज पता चलती है और हम लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। सीरियसली इन आर्ट व्हाट इज द मोस्ट, आई वुड से मोस्ट इंटरेस्टिंग जो
एक रेवोल्यूशन या बोल दो, या किसी का कल्चरल साइड आया हो, जैसे मैंने बिंदी लेके आई, बिंदी पेंटिंग होती है, लेडी फिंगर पेंटिंग बोलते थे उनको, बट समथिंग that has amazed you and changed maybe something that you were doing, you know, anything, maybe colors, maybe something that's From the children? from the children. Actually, to be very frank, मुझे ये लगता है कि जो हमारे बच्चे हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया के बच्चे हैं वो बड़ा ट्रेडिशनल आर्ट करते हैं, जैसा फैमिलीज में होता रहा वैसे। जिन बच्चों को देख के और जिन बच्चों का आर्ट में देख के हैरान हुई, और मेरे जिसे कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वो बच्चे मुझे लगे हमारे चाइनीज़। अमेजिंग सोच है आपकी, आप उनकी तो वो एनिमेशंस वगैरह भी बहुत कुछ। हम लोगों का एक होता है मेकर स्पेस, उसमें हम सब कचरा फेंक देते हैं, और कचरा मीन्स रिसाइकल्ड आइटम और क्रिएट। सो हम उनकी जहानत देखते हैं कि उनकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है, क्रिएटिविटी। शी जस्ट टुक अ बॉटल विद डिस्पोजेबल ग्लास, बॉटल कैप्स और पॉप्सिकल्स, और उस बच्ची ने इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का एक डॉग बनाया बैठा हुआ अपने हाथों पे, एंड आई वाज सरप्राइज, सीरियसली आई कैन नॉट डू दैट। Wow. So every day I learn something new from them, and then comes Koreans. Amazing creativity. Wow. When it comes to creativity, Chinese, Wow. and then Koreans, and then There's a reason they're Yeah. so good at what they do. and then Persians, Iranian students. Oh my God, amazing. उनकी तो paintings. कल्चरल यार, उनकी तो आई Too फील much कि detail. उनकी Too much. नहीं उनके जो Intricacies. इवन व्हेन आई थिंक अबाउट पर्शिया, आई थिंक अबाउट ऑल द जो उनकी चीजें बनती हैं, मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, तो आई थिंक उन लोग की तो हर चीज में लाइक यू नो आई फील कि द ब्यूटी इज details, देयर, intricate designs. हाँ। So they are amazing. I love actually. एंड हर बच्चे का- पर्शियन वैसे भी खूबसूरत है। हर बच्चे का, हर मुल्क का आर्ट बहुत खूबसूरत है, हसीन है, आप जिस किसी का भी उठा लें। हाँ। इसीलिए जब हम लोगों के स्पेशल हम लोग के लेसन प्लान्स होते हैं आर्ट अराउंड द वर्ल्ड जब करते हैं, जब हर बच्चा अपने मुल्क का आर्ट करता है, ओह बेहतरीन होता है। Really? You should see it. I think I need to see that. You Invite कर to my school. You know? invite कर सकते हैं। Yeah, you can. कि sometimes when something like that, I would love to. I would Yeah. love to even show it to all my audience Please. someday. I think you also teach art on YouTube. Yes, I do. Yeah. I teach drawings basically. How to draw for beginners. Yeah. Shadings. I love pencil colors. नहीं, but I don't teach this. हाँ, but you learned this right yourself. I'm a self-taught artist. हाँ, तो yourself भी कहीं से सीखा होगा? इंस्पिरेशन थी मुझे एक्चुअली एज यू नो कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि मेरी बचपन मरी का था। ऐसा था कि हम लोग हॉलीडेज के लिए जाते थे, तो दुबई इज़ अ वेरी लाइक स्टिल लाइफ है, सो आई स्टिल लव नेचर, वो कहीं अंदर है, अभी भी जाते मरी हैं में मरी। obviously सो हर पेंटिंग में पत्ते फूल ये सब है इंस्पिरेशन वहाँ की, जो मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। फूल हैं ये। हमारी our culture is also very rich. Rich, Our माशाल्लाह। country is mashallah beautiful. और truck art is awesome. Oh, Truck art. truck We art. teach that to our students. I have sneakers. Yeah. जिसके ऊपर पाकिस्तान में मैंने भेजे थे, कराची में there was a girl who used to do truck art. Yeah. So I gave her my sneakers, Nike के मेरे पास बहुत प्यारे से स्टिकर्स Yeah. थे, मैंने भेजे थे, and she did truck art on them. हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, अपने हर नेशनलिटी को सिखाते हैं ट्रक आर्ट। Yeah. हम लोग सिखाते हैं क्योंकि ये जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जब हम उनका सीखते हैं तो हम अपना भी सिखाते हैं, सो दे नो इट, दिस इज ट्रक आर्ट। हर बच्चा जानता है व्हाट इज ट्रक आर्ट, इट्स एवरीवेयर, Wow. सो दीस डेज इट्स एवरीवेयर। यार हमारे कल्चर में जो हमारी चारपाइयाँ भी होती हैं, उसके जो वो होते हैं ना पाए। पाए, हाँ, उसके ऊपर भी इतनी डिटेल होती है, लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल, सो कलरफुल। या वेरी कलरफुल नेशन, वी Yeah. आर वेरी वैसे Colour combinations Saira, as well. coming to you and kids, is there something that you've learned from the kids? Like I would like obviously एक patience तो हमें बहुत सिखा देते हैं, लेकिन singing भी सिखा देते हैं। But besides that, यही है कि ऑनेस्टी, बहुत सच्चे होते हैं, हाँ। और कुछ मोहब्बत ज्यादा ही से सच्चे होते उनके हाँ दिल सरशार होते हैं। ये सीखा मेरे है पापा ने हमने। आज ये कह दिया था, पता है? ऐसा होता है। वैसे एक बच्ची आके ना मुझे रोज अपने घर के किस्से बताती थी कि मामा हमेशा पापा को बोलती हैं हर वक्त मिस सायरा करते हो। मैं कहा, मैंने वो पापा है। मिस सायरा तो ऐसे पढ़ाती है। बच्ची ने बोला मुझे, फिर उसका बार बार मैंने कहा अपनी बच्ची को बोलो घर की हर बात आके स्कूल में मत बताया करे, तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ बेचारा। मेरा नाम लेते मिस सायरा कैसे पढ़ाती हैं बेटा, कैसे एक और मदर ने भी
क्या कहता क्यूट था? I don't know, मैं ignoring me, हाँ? मैं अपनी ऐसी नजर से नहीं देखती किसी को भी। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई भी नजर नजर का भी भाई भी देख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ। नजर नजर का कमाल। और क्या किस्सा था? और क्या किस्सा? नहीं, किस्से तो बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे बच्चे गाने बनाते हैं मेरे लिए, गाने गाते हैं मोहब्बत में, काफ़ी कुछ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बहुत खुश होती हूँ। जैसे मुझे अपने बारे में एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और दूसरी टीचर्स ने भी नोट की है कि जब मैं क्लास में जाती हूँ तो बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं खुशी से। That is the Alhamdulillah. energy I was talking about. Your energy, your vibe introduces you before you. तो वो ये होता है कि एक इंसान की अपनी जो भी, even if you are a bit, वो कहते हैं ना, I don't like to say this, but वो नहीं होता कि a person is a bit evil, cunning. वो कहीं ना कहीं पे नजर आ जाते हैं। आप बच्चों को भी फेक करते हो उस चीज को। Exactly. Animals and children. आपने देखा होगा कहीं के बच्चे होते हैं कि बड़ों के पास जा नहीं रहे होते हैं और आप समझ रहे होते हैं कि लाइक यू नो बदतमीज है, ये क्यों नहीं जा रहे हैं। हाँ। लेकिन उन बच्चों को एक्चुअली फील हो रहा होता है कि नॉट दैट यू आर एन इविल पर्सन, बट मे बी आपकी केमिस्ट्री उसके साथ उनको पता चल जाता है। बच्चों को बहुत अच्छे से पता चल जाता है, उनको आपके जैसे दिल के साथ तार मिले होते हैं, शायद कुछ ऐसा होता है। मैं तो खाती हूँ बच्चों को, मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे साथ बच्चे को बिठा दो बस, वो शायद थोड़ा बहुत माँ के पास मैं तो खाती हूँ बच्चों को। आई लव किड्स एंड देयर वाज अ टाइम, आई थिंक मेरी टीन्स में, आई शुड नॉट लाइक किड्स। घर बच्चा यहाँ से गुजरा, मैं चूंटियां मार दी। यार मैं तो यहाँ तक सोच रही हूँ कि कभी कोई घर में रिश्ता विश्ता है ना, तो हमें बच्चे को गोद में बिठा देना चाहिए कि वाइब्स कैसी है। अगर वो खुश हो गया, अगर वो खुश हुआ और प्यार कर रहे हैं तो अच्छा चले, बंदा सही है। या एक डॉगी या कैटी को भेज दो, जरा स्मेल तो करके बताओ। you will smell that. No, but seriously, like जो बच्चों का ये चीज जो आपने कही ना कि दे इनोसेंस, दे कम टू नो, ये एक फ्रॉम अ वेरी, बिकॉज हाउ डू आई से इट, लाइक अभी तक दुनिया में वो घुले मिले नहीं है, दे डोंट नो द होल, दुनिया का रंग नहीं चढ़ा उन पे। कुछ बच्चे वो होते हैं दिल से जैसे सच्चे हैं, बहुत ज्यादा शाय होते हैं, वो बात नहीं करते। तो एक दफा एक बच्ची ने मुझे कहा कि यू आर द प्रिंसेस ऑफ माय हार्ट। तो ये बात जब मैंने, बातें यार कब सुनी थी हमने ये, उसकी माँ को बताई तो वो कहती है कि उनसे सुनिए। अच्छा, और मैंने डायरेक्ट बोल, क्या चाहिए आपको, कहीं जाना है आपने? अच्छा, जब मैंने उसकी माँ से ये बात डिस्कस की तो वो कहती है कि मेरी बच्ची इतनी मतलब एक्सप्रेशंस को दिखाती नहीं है, तो अगर उसने ये कहा है तो उसने सच ही कहा होगा। हाँ। और पता है ये चीज़ गेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी दिखाने पड़ते हैं अपने बच्चों के साथ, और ये चीज़ जो है हमें थका बहुत देती है। Do you have energy for your यस नहीं करना, यस। तो ये चीज जो है ना, नहीं, जैसे आप लोग अटेंडेड हुए थे समीना, कौन आ गया? आप तो एक्सपीरियंस करती होंगी इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, कितना थक जाते हैं ना, दिमाग बहुत यूज होता है। I'll get you for this after the show, guys. After the show, नहीं, एक होता है नॉर्मल, कोई आ गया The expressions again. I was trying to be natural. That was extra. एक 5 नंबर कटे, नहीं 5 धर्म कटे। जैसे अभी हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों की ना छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, जैसे तो आएंगे कंप्लेन करके, इसने मुझे किया, इसने मुझे किया, यूं टच ना, तो मैं कहती हूँ बेटा जस्ट टेल हिम और हर नो, तो वो कहते हैं मिस सायरा सेज नो, तो उनका मसला वहीं सॉल्व हो जाता है। तो हल हो जाते हैं छोटी छोटी बात से अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के मसले बस इस एक वर्ड से सॉल्व हो सकते हैं। एक्चुअली बड़ों के भी सॉल्व होते हैं, हम वो नो सुनते नहीं हमारे भी मसले। मैं भी आंदा बोलूंगी मिस सायरा सेड नो। हाँ, मैं भी अपनी ब्लॉग में यही बोलूंगी, मिस सायरा सेड नो। हाँ, देखते हैं कितने सुनते हैं। मैं आज घर पे भी बोलूंगी मिस सायरा सेड नो। आज पराठे नहीं मिलने मेरे, मिस सायरा सेड नो। नहीं, पराठे तो मैं कभी भी ना बनाऊं अब। नो वे। अच्छा, वैसे घर में आपसे ये बात इसलिए करूंगी क्योंकि आपके यहाँ बच्चे नहीं है जी, यू आर अ टीचर एंड यू हैव टू बी सो नाइस टू देम, टू द किड्स, तो वो सारा उसा घर पे नहीं करते हैं। हाँ, बच्चों के साथ शुरू में निकलता था, लेकिन अब उनका एज के साथ साथ ये है कि आपके अंदर खुद ही हिम्मत खत्म हो जाती है इतना गुस्सा निकालने की। तो कभी कुछ मेरे खुद के बच्चों से कोई आर्ग्यूमेंट हो भी जाए तो मैं चुप ही रहती हूँ। हाँ। वो कहते हैं ना कि एक इग्नोरेंस की गोली सुबह खाओ, एक शाम में खाओ, आप बहुत अच्छा फील करते हो। अच्छा, मेरा ना इग्नोर बटन है। मेरा एक पीछे, आई हैव अ मोल,
अच्छा। तो बचपन से ना मैंने आई हैव अ बिग मोल, तो वो माई सन यूज टू कॉल इट माई इग्नोर बटन। वेरी गुड। जब भी वो बड़ी ड्रामेटिक चीज में माई इग्नोर बटन इज ऑन, माई इग्नोर बटन। और किसी टीचर को भी बताया था उसने अपनी टीचर को बताया, माई मम्मा हैज एन इग्नोर बटन। टीचर शी वाज पॉलिश and she was your son says you have an ignore button। और क्या बताएं? सब खुल के बता दो, सब कुछ ही बता दो। जब पेरेंट्स टीचर की मीटिंग जो होती है ना, उसमें पेरेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके आते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चों ने क्या बोला है, क्या किया। नहीं, मेरे बच्चे ने ये तक बताया था कि when my mama comes from work, she gives me milk, बॉटल बना के देती है, she says sleep, mama is tired। तो कहते, जब टीचर ने पूछा then what do you do, he said I still talk to her। क्योंकि मैं उसे चुप नहीं कराती थी ना, मैं उसे, वो तोता होता था, and he used to calm me down। I was a single mother, you know that, right? So for me, although I used to be tired, लेकिन वो जो दूध पीते पीते बालों के साथ, बच्चे are very therapeutic also। They are therapy। Keep all the other things aside, but they're therapy to you also, to your soul। तो वो जो बाल यूं मेरे बालों में नाक में ज्यादा होते थे, मैं अपनी चीजें लगी हुई होती थी, और जो पूरी दिन की थकावट होती थी ना, वो उस छोटी सी मम्मा ये मम्मा वो, तो उसमें निकल भी जाती है। ये तो ट्रू है बहुत। I think you guys are blessed that you in that way that you guys are teaching kids। ट्रू। क्योंकि I feel जितनी इनके अंदर इनोसेंस होती है, जितनी उनकी एनर्जी होती है, you guys get that energy। We absorb it। You don't get the negative, you do get the negative energy from maybe your colleagues, but not from where your base is। They hug you, they kiss you, they just play with you, they just appreciate you। Unlike the adults who actually play with you। Unlike the adults, they just tell you, you know, you look lovely, that they compliment every day। Oh my God, they compliment your nails, your heels, your dress। मेरी फ्रेंड की बेटी है, शी इज अबाउट 7 years old। मैं जब बहुत लो फील करती हूँ ना, आई गो टू हर एंड शी डजंट से खाला, शी सेज लाला। तो शी लाइक, लाला you look so pretty, Lala I love your hair, Lala your makeup is so good। and I'm like वो क्योंकि अब like you know you need that, sometimes you just need that sort of positive energy। you want that innocence back in the world। हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें वो चीज मिलती ही नहीं है। You know, it's a dose, like morning hugs from each and every child। Just you feel the heartbeat, they just hug you so tight। Amazing feeling। I'm a sucker for hugs। मैं जब मिलती भी, आप लोग भी जब मिली हाई, आप लोग जानते नहीं हाई। I just मुझे जाना नहीं जाना हाई। I'm a sucker for hugs। For me, that's my way of showing affection। If I don't like you, I don't hug you। I do। I just I'm like that। Yeah, I love। So all those who didn't get hugs from me, guys, I don't like you। But I've had an amazing। हमने बाहर हग कर लिया था। नहीं तुम लोग नहीं जाना है ना? Wow, our show, mashallah, but unfortunately, but why? But almost the end. I think I've had a very entertaining, educational, informative show, and you've got a new student। On a serious note, I will go to your YouTube as well। I would love to have you। You have me। I would love to go and check your YouTube as well and see what I can do before I bother you। But then at the same time, thank you so much for coming to K2। Thank you so much। K2 had the most energetic and informative show with you both। And thank you, Samina। Thank you for making sure that I don't miss a answer। I tried my best, but tried your best। But I've had a very good time। आप लोगों से मुझे बस छोटी एक audience के लिए, और to all the parents, something from your side, a little bit of a message from your end। बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई टेल, हर बच्चे को मैं यही कहती हूँ, और मैं हर पेरेंट्स को भी यही कहूँगी कि देयर इज़ नो मिस्टेक इन आर्ट। देयर इज़ नो मिस्टेक। इफ़ यू डू सम मिस्टेक, यू विल क्रिएट समथिंग न्यू। सो आपका बच्चा अगर थोड़ी भी गलती करता है, हम लोग जिंदगी में आर्ट बनाते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, बट हम लोग कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, है ना? तो यही लेट देम डू द मिस्टेक्स, लेट देम क्रिएट न्यू पीस। ऑफ
course, it's unique. If you do some mistake, आप लोग कोई नई चीज create करते हो, तो let your kids do mistakes every day. There is no mistake in art. But they should learn from it. Of course, they will definitely. Mistake मैं और समीना बहुत mistakes करते हैं, but we don't learn. They are cute. एक वक्त आएगा जब हम लोग वाकई करेंगे. I will show you some funny mistakes, you know. It's already too late. So it's always. It's always. Yes. So let them so your message to the parents is let them be creative. Let them be creative. Let them think out of the box. आप limits मत करो कि you have to color within this square. Why? Give him a full paper and say wherever you want to color. Wherever you want to paint. उन्हें छोड़ दो, खुला छोड़ दें. आप उनको bound मत करें. Let them create. Let them. They will Let come them out be with. And this is what I have learned from children. This is what I have learned from children. Yeah, point. That's beautiful. Yeah. Yeah. हाँ जी, Miss Saira. Miss Saira, अब what does Miss Saira say? Miss Saira said no. 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 Miss Saira, you tell us. तो मेरा ये मैसेज है पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, कि आप अपना 100% दे बच्चों को, वो आपको वापस मिलेगा. और ये क्योंकि हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे. और एक ये जिम्मेदारी है, इसको हमें ईमानदारी से पूरा करना है. और जो हैं बच्चे हमारा कल हैं और हम उनका आज हैं. हम अगर उनको अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे, ऑनेस्टी घर में भी जी, पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज है कि घर में मुझे पता है कि पेरेंट्स जो हैं आजकल मदर एंड फादर दोनों बिजी होते हैं. लेकिन अपना 100% नहीं तो कुछ टाइम उनको दें, क्योंकि इससे ही उनकी शख्सियत बनेगी. Like वो जो मैंने कहा था ना कि at the end of the day when you are sitting with your child and you're just वो चिट चैट में ही बहुत सारी चीजें. बिल्कुल. तो वो थोड़ा सा टाइम उनको देना होता है. वो उसी से सब मतलब उनकी शख्सियत बनती है. और आगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा 100% देते हैं बच्चों को. ये नहीं कि सिर्फ हमें ABCD या 1 2 3 ही सिखाना है. उनको मैनर्स भी सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं. यहाँ तक मैं सिखाती हूँ, जैसे कोई भी काम शुरू करने से पहले बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लो. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश होती है कि उनको कोई एक अच्छी बात सिखा दूँ. और हर लेसन से पहले मैं उनसे दुआ करवाती हूँ कि ओ अल्लाह हेल्प मी टू रीड, हेल्प मी टू राइट, हेल्प मी टू स्टडी. अल्हम्दुलिल्लाह. That's a very good thing. एक gratefulness सिखा रही हैं. जी बिल्कुल. और एक I won't say help मांगने के, लेकिन एक उनके लिए एक दरवाजा खुला छोड़नी है कि there is somebody who's there for you and helps you, just ask. हाँ जी. ये this is a very beautiful message बड़ों के लिए भी, कि हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि मदद मांगो तो मिलती है. समीना जी, आप भी कुछ बोल रहे हैं? मैं भी. Okay. नहीं ऐसी नहीं है. I'm just saying basically about today's show. I would want. यार आज के शो में जो मैंने सीखा है, जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि आप दोनों ने राइटली करेक्टेड कि बच्चों को लेट देम बी. उनके ऊपर ये प्रेशर ना डालो तुमने डॉक्टर ही बनना है, तुमने ये बनना है. अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अगर वो कुछ और बनना चाहते हैं, ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ और व्हाटएवर, सिंगिंग, ये वो, उनको करने दो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास जो नॉलेज है, आजकल के बच्चे जितने एडवांस है, दे नो व्हाट दे वांट टू डू. दे नो. हमें ये होता था कि भाई अम्मी ने बोल दे डॉक्टर ही बनना है, या अम्मी ने बोल दे वकील ही बनना है, या अब्बू ने बोल दे इंजीनियर. हाँ, और वो उसमें हम एक्सेल नहीं कर सकते. वी कैन नॉट एक्सेल अंटिल वी लव इट. एक्सेल की भी बात नहीं होती है. They feel as if they had no choice. No choice. Exactly. Give them a choice. Give them a choice. Yeah. That is very important. That's beautiful. Yeah. वैसे ये जो चीज़ थी ना, like we have to let them be. It's something that we need even in our own spaces. We let each other be. Yes. Non-judgmental, force वो नहीं होना चाहिए. Even in friendships, even in relationships, even in our daily thing. Thank you so much, guys. Thank you so much. I've had an amazing show. It was pleasure. And हमारी audience, once again I come back to you guys कि अगर आप लोगों में से भी कोई भी ऐसा बंदा या बंदी हो जिनकी एक टैलेंट है, जिसको मैं बाहर भी लेके आ सकती हूँ, लोगों को भी दिखा सकती हूँ, और आप लोग आके मेरे साथ थोड़ी बहुत भी कर सकते हैं, तो आ जाएं. डू कॉन्टैक्ट अस ऑन सोशल मीडिया. वी हैव फेसबुक पेजेस, वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव ट्विटर ऑल्सो. हर जगह पे हम लोग हैं, और मैं भी हूँ. तो इफ यू गाइज आर देयर समवेयर दैट यू वांट टू कम टू मी ऑल्सो एंड टेल मी हमने ये करना है, तो डेफिनेटली. टिल देन, टिल नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मिलते हैं. और आई थिंक एक और धमाल के साथ, आई होप इस बार प्रॉपर धमाल भी आ जाए. असर बहुत होगा. ठीक है, आ जाओ. अल्लाह हाफिज गाइस.